और अब आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में जगन मोहन रेड्डी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह समेत दीगर मरकजी वज़रा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान रियासत के 3 दारुल हुकूमत और अजला की तादाद में इजाफे के अलावा रियासत की तकसीम, पोलावरम प्रोजेक्ट, रियासत के ग्रांट व दीगर उमूर पर बातचीत होगी। इम्कान है कि आज रात जगन मोहन रेड्डी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दूसरे दिन सुबह मरकजी वज़रा से मुलाकात के बाद बुध की शाम विजयवाड़ा वापस लौटेंगे। बाएं बाजू जमातों का इत्तेहाद एक मुतबादिल सियासी कुव्वत बन सकता है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने अपने दौरे विजयवाड़ा के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि अवाम में एतमाद को बहाल करने के लिए सीपीआई और सीपीएम को एक होने की जरूरत है। नारायणा ने कहा कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बाएं बाजू जमातों को एक होना चाहिए। सीपीआई नेशनल कॉन्फ्रेंस इज टेकिंग प्लेस हियर एट विजयवाड़ा from 14th October to 18th October. The same time now CPM All India Conference also going on at Kerala. This main agenda should be to oppose BJP rule, undemocratic rule. Communists must unite. First priority, CPM must unite and merge without any condition, so that the people will get some confidence. Poorer section, workers, all they will get satisfaction. It's an inspiration. For that purpose, we are going to check out the program, both the parties. So CPI appeals always to merge the left parties so that we can become a alternate. And second, the BJP government is adamantly ruling the country. They are spoiling the secular डेमोक्रेटिक फैब्रिक। मुजाहिद आज़ादी और साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम को वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कैंप ऑफिस में बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूल माला पेश किया। वजीर आला ने कहा कि बाबू जगजीवन ने अपनी सारी जिंदगी कमजोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए वक्फ की थी। बाबू जगजीवन लंबे अरसे तक रुकन पार्लियामेंट रहे। नायब वजीर आजम के तौर पर भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी। कैंप ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में वजीर तालीम ए सुरेश के अलावा सरकारी विप के श्रीनिवासलू, MLA संजीवैया व दीगर भी मौजूद थे। रियासत भर में बाबू जगजीवन राम की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाया गया। हुक्मरान जमात के अलावा अपोजिशन लीडरों ने भी मुख्तलिफ मकामात पर बाबू जगजीवन के मुजस्समे पर फूल माला पेश करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। सियासी लीडरों ने कमजोर तबकात और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले अजीम लीडर बाबू जगजीवन के कारनामों पर रोशनी डाली। विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर में वाक़ बाबू जगजीवन के मुजस्समे पर रुकन असेंबली M. विष्णु, MLC रूहुल्ला व दीगर ने फूल माला पेश किया। विशाखापट्टनम बीच रोड पर वाक़ मुजस्समा बाबू जगजीवन पर बीजेपी के रियासती सदर सोमवीरा राजू ने फूल माला पेश किया। कर्नूल में बाबू जगजीवन राम के 115वें यौम पैदाइश तकारीब मुनक़िद की गई। जिला कलेक्टर कोटेश्वर राव, रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खां और मेयर BY रामैया ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने मुल्क के साबिक नायब वज़ीर आज़म की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि रियासत के वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बाबू जगजीवन राम के तामीलात पर अमल कर रहे हैं और समाज के हर तबके की यकसां तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ताड़ेपल्ली में किसानों ने U1 जोन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। किसानों ने एहतजाजी रैली निकाली। उन्होंने साबिक वज़ीर आला आन जहानी वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे को एक याददाश्त पेश की। एहतजाजियों ने वज़ीर आला के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। तेलुगु देशम पार्टी ने टैक्सों और कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। विजयवाड़ा धरना चौक पर पार्टी कारकुनों ने B. उमा महेश्वर राव की क़यादत में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बिजली की शरहों में इजाफे की मजम्मत की। गार्बेज टैक्स, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर तशवीश का इजहार किया।
इन्होंने महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। ईंधन की कीमतों में इजाफे के साथ साथ बिजली और टैक्सों में इजाफे से आम आदमी पर नाकाबिले बर्दाश्त माली बोझ आयद किया गया है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि जगन की नाअहली और बदअनवानी से रियासत की आमदनी में कमी हो रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आवाम पर टैक्स और कीमतों का बोझ डाला जा रहा है। अजला की तश्कील पर कर्नूल में वाईसीपी कारकुनों और लीडरों ने जश्न मनाया। कर्नूल मेडिकल कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया गया। रैली में कर्नूल एमएलए हफीज खां के राम भूपाल रेड्डी, मेयर BY रामैया और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने फलाही प्रोग्रामों के साथ साथ तरक्याती काम भी कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए अजला की तश्कील से रियासत की तरक्की की रफ्तार तेज होगी। रुकन असेंबली के सुधाकर ने कहा कि वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने इंतजामिया में आसानी पैदा करने के लिए 13 अजला की तादाद को बढ़ाकर 26 किया है। उन्होंने दावा किया कि वजीर आला आंध्र प्रदेश में ऐसी फलाही स्कीमात नाफिज कर रहे हैं जो मुल्क के किसी दूसरी रियासत में नहीं है। उन्होंने बताया कि नए अजला की तश्कील पर दिनों तक बाइक रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में अजला की तकसीम और नए अजला का क़याम अमल में लाया गया है। विजयवाड़ा कमिश्नरेट के हुदूद में मौजूद पुलिस स्टेशनों का कृष्णा SP सिद्धार्थ कौशल ने दौरा किया। गनावरम एयरपोर्ट का भी उन्होंने जायजा लिया। SP ने एयरपोर्ट अहदेदारों और सिक्योरिटी अमले के साथ बातचीत करते हुए सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। SP ने आवाम से अपील की कि अगर किसी को कुछ परेशानी हो तो वो रास्त तौर पर व्हाट्सएप मैसेज करते हुए तफसीलात बताएं। बहुत जल्द मसाइल को हल कर लिया जाएगा। వాట్సాప్ మెసేజ్ నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెడితే నేను ఖచ్చితంగా రిసీవ్ చేస్తాను. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఆన్ వాట్సాప్. ఫోన్లో కొన్నిసార్లు మీటింగ్లో ఉన్నప్పటికీ లేకపోతే వేరే ఇష్యూలో ఎంగేజ్ ఉన్నప్పటికీ ఐ మే నాట్ బి దేర్, బట్ ఆల్వేస్ ఐ సీ వాట్సాప్ మెసేజ్ ఖచ్చితంగా మీకు అందులో రిప్లై. एस सेंथिल कुमार IPS ने कर्नूल रेंज DIG की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा कि उनकी अवलीन तरजीह इलाके में अमन अमान और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है। पुलिस से रुजू होने वालों के मसाइल को हल करना है। खवातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम, SC/ST जराइम पर काबू पाना है। ఫండర్స్ మీద తర్వాత డేటా అంతా కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ మీద PD యాక్ట్ నమోదు చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ ఇష్యూస్ అన్నిటి మీద కూడా క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్, క్రైమ్ అగైన్స్ సెక్స్, SC/STs వీకర్ సెక్షన్స్ మీద సెన్సిటైజేషన్ అనేది కూడా అవసరం అవుతుంది. సో దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేసుకుని కంటిన్యూస్గా వచ్చేసి మన ఫోర్స్ అందరికీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంతా కూడా పెట్టి వాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేస్తున్నాము. ఎస్పెషల్లీ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చేసి వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకుని ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని వచ్చేసి పరిష్కారం చేయాలి. దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పందన. ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ వచ్చేసి ఇల్లిసిట్ బ్రూయింగ్ ఆఫ్ లిక్కర్ అనేది కూడా ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ జరుగుతూ ఉంది. దీన్ని అరికట్టడానికి కూడా చాలా వరకు ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ స్ట్రాటజీ కూడా ఫామ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో తర్వాత తెలంగాణ బార్డర్స్ నుంచి కూడా మనకి ఈ లిక్కర్ उगादी के मौके पर जिला कर्नूल में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। बैलों के दौड़ के मुकाबले मुनक्किद किए गए। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के किसानों ने अपने बैलों को मुकाबलों में पेश किया। ये रिवायती मुकाबले हर साल पेश किए जाते हैं जिसमें बैलों के दरमियान वजनी पत्थर या चट्टान बांध दी जाती है और बैलों की दौड़ मुनक्किद की जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।